हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज क्लास 11th के अकाउंटेंसी के मिड टर्म के सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग। तो मेरे भाई जिन जिन का जो है कल अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता कि भाई किस टाइप का अकाउंटेंसी का पेपर आने वाला है, तो इस पेपर को जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ये आपका मिड टर्म में जितना भी सिलेबस आ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, पूरा का पूरा उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है। आप कितनी रिक्वेस्ट के बाद कि सर अकाउंटेंसी का बनाइए, अकाउंटेंसी का बनाइए, तो हम जो है उसके ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स में जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत 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 सारे स्टूडेंट को है। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर का जो है वो नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका वो आ जाएगा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है लेजर इज रिलेटेड टू। वैसे कि आप जानते हैं ये पहले जनरल है फिर लेजर है। तो लेजर जो है क्या करता है, लेजर जो है टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन अंडर सेपरेट हेड इन द लेजर। तो दूसरे का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका डी। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3। सारे के सारे प्रिंसिपल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाने हैं। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन टेक इनटू। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जो है क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई सारे के सारे फ्यूचर लॉसेस को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आप जो है पॉसिबल जो लॉस है उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट को जो है आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे आपको जितने भी प्रिंसिपल आपको बताए गए हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल आपको जो है घोल कर पी जाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रिंसिपल के ऊपर जो है क्वेश्चन आना ही आना है। प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर शो एज अ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट ड्यू टू। कह रहा है जो बिजनेस में ओनर जो पैसा लगाता है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। क्यों, कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ऐसा कहता है कि भाई जो बिजनेस ने, जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो जो है लायबिलिटी है। कौन सा प्रिंसिपल है वो ऐसा, तो वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के भाई ओनर और बिजनेस जो है अलग अलग है। ओनर का बिजनेस में कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट जो पैसा लगाया है वो भी बिजनेस के लिए एक तरीके का उधार है। ठीक है, जब बिजनेस कभी बंद होगा तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कैश डिस्काउंट अलाउ 10% ऑन दिस, द अमाउंट पेड विल बी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि भाई सबसे पहले जो अमाउंट होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होता है। तो 775 जो है 7750 अमाउंट था, जिस पे 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। तो 10% का जब आप इस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे तो एक जीरो कम कर दीजिए, 775 रुपये आएगा। तो जब इसमें से आप 775 रुपये कम कर देंगे तो आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 6975। इसमें से 775 रुपये कम करना है। क्यों, क्योंकि इसका 10% निकालना है, 7750 का 10%। तो 7750 का 10% कितना होता है, 775। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सुमित हु ओव्ड 10,000 रुपीज़ बिकम इंसॉल्वेंट। सुमित के ऊपर उधारी थी और वो जो है दिवाली हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। 70 पैसे इन अ रुपी वाज रिसीव ऑन हिज स्टेट। कह रहा है बैड डेप अकाउंट विल बी डेबिटेड। वो जो है देखिए आपको क्या करना है, सुमित एक बंदा था जिससे हमें 10,000 रुपये लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे कितने पैसे आए, 70 पैसा इन अ रुपी। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको पहले देखना है इससे कितने पैसे आए। तो आपको क्या करना है, 10,000 को मल्टीप्लाई इसको क्या कीजिए आप, ये जो 70 पैसे लिखा है ना, इसको पहले रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 70 को आप डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर 10,000 से, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 7,000। तो सुमित से 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन सुमित से कितने पैसे आए, 7,000। तो कितने पैसे नहीं आए, 3,000। तो कह रहा है बैड डेप अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 3,000 रुपये से डेबिट होगा, क्योंकि 3,000 रुपये नहीं आए। उसके बाद कहता है सुनील परचेज 1,000 एड
गेयर रोल पेन्स 50 रुपये ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो ट्रेड डिस्क देखिए क्या है, 1000 जो है पेन खरीदे 50 रुपये का एक, तो टोटल कितने के हो गए, टोटल 50,000 रुपये के पेन खरीदे, ठीक है। 20% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, तो 50,000 का 20% 10,000 रुपये होता है, 10,000 रुपये माइनस कर देंगे तो परचेज अकाउंट कितना आ जाएगा 40,000 से। क्या करा मैंने, 1000 इंटू में 50, 50,000, 50 में से 20% घटा देंगे ट्रेड डिस्काउंट तो आ जाएगा 40,000। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो क्या होता है, एक आउटस्टैंडिंग रेंट जो है आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है क्या होता है आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट जैसे जो भी 4 अकाउंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, वो जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है आपका, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है 2 तरीके के आपके अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल में कौन सा है ये, पर्सनल में जैसे बेसिकली आपका आता है नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है जो ये 4 वर्ड होते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये जो हैं ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के अंदर आते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट की कौन सा है, पर्सनल है, ठीक है। पर्सनल 3 टाइप का होता है ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद कहता है रिपेयर एक्सपेंस पेड ऑन परचेज ऑफ ओल्ड मशीन डेबिटेड टू, देखिए वो रिपेयर एक्सपेंस पेड ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड मशीन डेबिटेड टू, कह रहा है एक मशीन थी, एक पुरानी मशीन थी, वो जो है वो ख़राब हो गई, तो आप जो है उसको किस अकाउंट में जो है डेबिट करेंगे, तो उसको हम जो है रिपेयर अकाउंट में जो है डेबिट करेंगे। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर, हर साल एक ही मेथड को जो है अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो कहता है कंसिस्टेंसी, कि भाई कंसिस्टेंसी बना के रखिए, एक बार आपने जिस मेथड को अडॉप्ट कर लिया आपको बार बार जो है उसी मेथड को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता है वेयर अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट गिवन ऑन सेल विल बी रिकॉर्डेड, कह रहा है सेल पे दिया गया ट्रेड डिस्काउंट कहाँ पे जो है रिकॉर्ड होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बट यहाँ पे जो है अभी आपका क्वेश्चन में कहता है वेयर अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट गिवन ऑन सेल विल बी रिकॉर्डेड। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जैसे अगर इसकी जनरल की बात करते तो जनरल वगैरह में तो ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको हम कहीं शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो सेल्स बुक जब हम बनाते हैं तो उसका तो अलग से कॉलम होता है, तो आप इसको फिलहाल अभी सेल्स बुक लगा दी, नन ऑफ दिस नहीं, क्योंकि सेल्स बुक में तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम हम मेंशन करते हैं, तो भाई ट्रेड डिस्काउंट का जो है यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आता है द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है, टाइमिंग की वजह से, बिजनेस ने कुछ एरर कर दिए या बैंक ने कुछ एरर कर दिए या सभी, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है सबकी वजह से। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वो किन 2 चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जनरल टू द लेजर इज़ नोन एज, क्या कहते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को जो है पोस्टिंग कहते हैं। कह रहे क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़ जनरलाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट बाय क्रेडिटिंग, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 रुपये का है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 रुपये का है, तो इसकी जनरल एंट्री करते समय कौन सा अकाउंट जो है, कह रहा है इन जनरलाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट बाय क्रेडिटिंग, कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, या इसमें से कोई भी नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को जो है क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, किस किस का बैलेंस जो है इसमें क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो होगा डिस्काउंट रिसीव का। वेजेस खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, डेबिट, बैंक एसेट होता है डेबिट, डिस्काउंट अलाउ जब देते हैं डेबिट, तो इसका जो है क्रेडिट होगा। उसके बाद कहता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है ये क्या होते हैं बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है। डेबिट नोट क्या होता है, जब भी परचेज रिटर्न जब भी होती है, वो माल जब हमने उधार में ख़रीदा था, वो माल
जब हमने उधार में ख़रीदा था, ठीक है, और जब हम उसको वापस कर देते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स को रिटर्न कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो एक डेबिट नोट जो है प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट नोट कब? जो उधार में माल ख़रीदा था उसको जब हम वापस कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, हम जो है डेबिट नोट बनाते हैं। इसके अलावा अगर जो हमने बेचा था वो अगर हमारा पास सेल्स रिटर्न अगर हो जाए, मतलब परचेज रिटर्न होती है तो डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न होती है तो क्रेडिट नोट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न में डेबिट नोट। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। फिर कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ अ वाउचर। वाउचर क्या होता है और वाउचर के जो है टाइप बताइए। तो वाउचर जो है एक तरीके का एविडेंस होता है। वाउचर जो है एक तरीके का एविडेंस होता है कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका एक एविडेंस है, उसका एक सबूत है, ठीक है। और इसके कई सारे जो है टाइप्स होते हैं। वो तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बुक से देख लीजिएगा, ये तो थ्योरी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वाई शुड बिजनेस कंसर्न फॉलो दिस कॉन्सेप्ट डिस्कस। सारे प्रिंसिपल आपको कह रहा हूँ, सारे प्रिंसिपल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि भाई मैं जो है ना केवल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं केवल उनको रिकॉर्ड करूँगा, उससे पीछे और उसके आगे के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं मैं उनको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, इन सब की मैं ट्रीटमेंट जो है करूँगा, ठीक है। मैं इससे क्या होता है, बिजनेस को इसको फॉलो क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस की जो है सिचुएशन का पता लगता है। इसमें एक्यूरेसी जो है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस दिखाता है ये बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन में मेरे को ना थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो इसको हम अभी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है, मुझे दिक्कत है इसके अंदर थोड़ी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है, अगले क्वेश्चन के अंदर कहता है फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन मिस्टर सौरभ दिल्ली। क्या क्या ट्रांजेक्शन है? ही स्टार्टेड इज बिजनेस विद द कैश। 10,000 रुपये का कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। बैंक में इतने पैसे हैं, मशीन इतने की है, स्टॉक इतने का है। 500 रुपये का आग लग गई माल में। कैश सेल इतने रुपए की करी है। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर चेक से खरीदा 2,000 रुपये का। मिस्टर सौरभ मेंटेन प्रिंसिपल एज वेल सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट। कैश बुक बनाता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, सब कुछ बनाता है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसने जो है कह रहा है मिस्टर सौरभ स्टार्टेड बिजनेस विद मशीन। स्टार्टेड बिजनेस विद मशीन। तो कह रहा है वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड। कह रहा है मशीन का जो ट्रांजेक्शन है, मशीन का जो ट्रांजेक्शन है वो जो है कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो आपको एक एक चीज़ें ध्यान से सुननी है। देखिए कैश बुक में सारे कैश के ट्रांजेक्शनों को जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। कैश बुक में सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज बुक में सारे उधार की परचेज को, सेल्स बुक के अंदर सारी की सारी उधार की सेल को, ठीक है। और रही बात जनरल प्रॉपर की, तो जनरल प्रॉपर के अंदर ऐसी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि जितनी हमने यहाँ पे पढ़ी, कैश के ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश परचेज, सेल पर इस उधार की सेल, इन सब को छोड़कर जितनी भी एंट्रीज होती हैं लाइक ट्रांसफ़र की एंट्री, ओपनिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, कोई बिल डिसऑनर हो गया उसकी एंट्री, इन सब चीज़ों की जो एंट्री होती है वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है। तो कहता है उसने बिजनेस स्टार्ट करा मशीन के साथ, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ठीक है। कैश, बैंक, मशीन, इन सब से उसने जो है बिजनेस स्टार्ट करा। तो भाई हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और टू सौरभ कैपिटल अकाउंट, यही तो एंट्री मारेंगे इसकी। तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। ही परचेज फर्नीचर बाय चेक, कहाँ पे उसने जो है चेक से कराए, तो कहाँ पे आएगा, कैश बुक में। उसके बाद कह रहा है मिस्टर सौरभ हैज़ नो नीड टू प्रिपेयर 2 अकाउंट इफ़ ही मेंटेन डबल कॉलम कैश बुक, विच 2 अकाउंट ही हैज़ नो नीड टू प्रिपेयर। कह रहा है अगर वो कैश बुक को बना रहा है तो उसको जो है किन 2 अकाउंटों को बनाने की
किन दो अकाउंटों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैश और बैंक अकाउंट को बनाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, कैश और बैंक होता है। कह रहा है इन विच साइड कैश बुक कैश सेल रिकॉर्डेड। कैश सेल करिए तो किस साइड रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि पैसा जो है आएगा, कैश सेल करिए तो पैसा आता है तो किस तरफ, कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद कहता है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टैक्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्या क्या कह रहा है सूजन, पहले हम नीचे की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सूजन इनिशिएटेड हर स्टार्टअप इशिका लिमिटेड 2018 ऑन 31 मार्च शी वॉज गोइंग थ्रू हर कैश बुक एंड पासबुक शी फाउंड दैट द पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 7500 रुपये विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर कैश बुक। उसका पासबुक का बैलेंस जो है वो आ रहा है 7500 रुपये, जो कि उसकी कैश बुक से जो है डिफरेंट है। ठीक है जी, तो क्या किस वजह से डिफरेंट है, तो देख लीजिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आना ही आना है। बैंक कॉलम बैलेंस सो ही डिसाइड टू प्रिपेयर BRS स्टेटमेंट टू रिकनसाइल द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो कह रहा है देखिए, एक बारी हम इसको जो है यहाँ पे बना लेते हैं। पासबुक का जो बैलेंस है, पासबुक शो अ डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है कितना, 7500 रुपये। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कैसे जो है बैंक रिकन्सिलिएशन के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से ज़रा सुन लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूँगा। देखिए, सबसे पहले पर्टिकुलर बना देंगे, प्लस का कॉलम बना देंगे, माइनस का कॉलम बना देंगे। उसके बाद देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से क्या क्या कह रहा है भाई, पासबुक शो डेबिट बैलेंस 7500। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब अनफेवरेबल। ठीक है, तो क्या कहाँ पे शो करते हैं उसका पासबुक का, अनफेवरेबल बैलेंस माइनस साइड और फेवरेबल वाले पॉजिटिव साइड। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको प्लस वाली साइड सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं फेवरेबल। कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है और पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है, इसको माइनस वाली साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसको अनफेवरेबल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब वो कहता है क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये कहता है क्या क्या दिखा गया, कह रहा है चेक पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंट 20,600 बट चेक ऑफ रुपीज़ 7,800 वर क्रेडिटेड, बट चेक ऑफ रुपीज़ 7,800 वर क्रेडिटेड ऑन 3 अप्रैल। मैं किस डेट को बना रहा हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन 31 मार्च को, और 31 मार्च को टोटल हमने चेक पेड इन फॉर द कलेक्शन, टोटल हमने 20,600 के बैंक जो है चेक जो है डिपॉजिट करे। टोटल हमने जो है 20,600 के चेक डिपॉजिट करे बैंक में। ठीक है, जिसमें से 31 मार्च तक केवल कितने चेक क्लियर हुए, 31 मार्च तक केवल जो है आपके चेक क्लियर हुए हैं 12,800 के। 7,800 रुपये का जो चेक है वो 3 अप्रैल को हुआ। तो ये जो चीज़ है देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब मैंने चेक को डिपॉजिट करा होगा, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, देखिए आप बना लीजिए यहाँ पे कैश बुक, ठीक है, और यहाँ बना लीजिए पासबुक। तो चाहे तो इसके नीचे बना लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। तो आपने जो है चेक डिपॉजिट करे कितने के, 20,600 के। तो कहाँ पे आएगा वो कैश बुक में, इस तरफ, क्योंकि पैसा आएगा आपके पास। लेकिन अब ये चीज़ जो डेबिट साइड है वो पासबुक की क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए। यहाँ पे 20,600 आने चाहिए थे, लेकिन 20,600 आए नहीं। केवल कितने चेक क्लियर हुए हैं, केवल 12,800 के चेक क्लियर हुए हैं, 12,800 रुपये के, केवल इतना पासबुक में क्रेडिट हुआ है। 7,800 जो है वो क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो मैंने अपनी कैश बुक में 20,600 चढ़ा रखा है और पासबुक में केवल इतना आया है। एक बारी आपने जो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी कैश बुक से भी हटाऊं पैसे या पासबुक में और चढ़ाऊं पैसे, मुझे अपनी पासबुक में और पैसे जो हैं चढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, 7,800 रुपये।
अ चेक फॉर 1000 रुपीज़ डेबिटेड इन द कैश बुक वॉज ओमिटेड टू द बैंक। एक चेक है 1000 रुपये का जो डेबिट हुआ है, 1000 रुपये कह रहा है डेबिटेड हुए हैं। अ चेक फॉर 1000 रुपीज़ डेबिटेड इन द कैश बुक में डेबिट हुए हैं, तो पासबुक में क्रेडिट साइड यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ है ही नहीं, तो मुझे 1000 रुपये के पासबुक में चढ़ाने पड़ेंगे। जो एक बार यहाँ लिख दिया वही यहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चेक अमाउंट 7800 वर ड्रॉन ऑन 27 मार्च ऑफ विच चेक ऑफ 2400 वर कैश्ड अप टू 31। हमने किसी को चेक दिया 7800 रुपये का, जिसमें से 31 मार्च तक केवल 2400 रुपये का ही हुआ पाया है, बाकी चेक हुआ ही नहीं। मैंने किसी को पैसे दिए 7800 रुपये का चेक दिया, तो वो कैश बुक में क्रेडिट साइड होगा, पासबुक में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे 7800। यहाँ 7800 नहीं है, यहाँ केवल कितना चेक हुआ है, कह रहा है 27 ऑन विच केवल 2400 रुपये का ही, यहाँ केवल 2400 रुपये का ही क्लियर हो पाया है, 5400 रुपये का क्लियर ही नहीं हो पाया। मेरी कैश बुक से 7800 रुपये कटे हुए हैं, जबकि मेरी पासबुक से केवल 5400 रुपये कम कटे हुए हैं पासबुक से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और काटने पड़ेंगे अपनी 5400 रुपये यहाँ से। उसके बाद जो है कह रहा है अ चेक ऑफ 800 रुपये वाज बैंक्ड एंड क्रेडिट। 800 रुपये यहाँ पे फिर बना दीजिए, कैश बुक और पासबुक। कह रहा है 800 रुपये बैंक में क्रेडिट हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो कैश बुक में नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, जो इधर है वो इधर आना चाहिए। तो जो एक बारी आपने यहाँ लिख दिया उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो भाई मुझे यहाँ से भी हटाना पड़ेगा अपना पासबुक से, कैश बुक में नहीं है। तो बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 650 का पासबुक में चार्ज होएगा, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। तो भाई मुझे मेरी उसमें जो है मेरी पासबुक में 650 रुपये माइनस हुए हुए हैं, ठीक है, मेरी पासबुक में माइनस हुए हुए हैं, लेकिन कैश बुक से हुए हुए ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, हाउ वुड यू डेल्ट विद द बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। हाउ वुड यू डेल्ट विद द बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पे बैंक चार्जेस आना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि 650 रुपये का बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये बैंक चार्जेस ही है, ठीक है। तो हमने उसको क्या करा है, हमने उसको जो है 650 को प्लस करा है, ठीक है, प्लस होंगे 650 रुपये, क्योंकि मेरी कैश बुक में नहीं थे, पासबुक से होए हुए थे, ठीक है। तो मुझे पासबुक से भी हटाना पड़ेगा। अ चेक ऑफ 800 रुपये वॉज बैंक्ड एंड क्रेडिटेड। उसके बाद कह रहा है चेक ऑफ 800 रुपये वॉज बैंक्ड एंड क्रेडिट। 800 रुपये का हमने क्या करा है, 800 रुपये हमने जो है माइनस करे थे, ठीक है, 800 रुपये जो हैं माइनस करे थे। और अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ डेबिटेड इन द कैश बुक। 1000 रुपीज़ का हमने क्या करा था, 1000 रुपीज़ हमने जो है प्लस करे थे, ठीक है। this error 1000 rupees in the cash book omitted in the bank, this error has not affected in the balance, so it एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ था a check for 1000 rupees debited in the cash book was omitted to be banked। तो यहाँ पे ये जो एक ट्रांजेक्शन दे रखा था, ये कह रहा है दिस एरर हैड नॉट बीन अफेक्टेड बाय द बैलेंस। सूजन ये कह रहा है कि इससे मेरा बैलेंस जो है कुछ अफेक्ट नहीं होगा। तो क्या है, सूजन करेक्ट है, नो शी इज़ रॉन्ग, शी शुड माइनस इट फ्रॉम द पासबुक। हमने क्या करा था, इस 1000 रुपये का प्लस करा था हमने पासबुक में, तो शी इज़ रॉन्ग, प्लस होगा पासबुक के अंदर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चेक अमाउंट 7800 रुपये, 2400 रुपये इतना ही हुआ था। दिस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज, क्या करा था हमने, इसका 5400 रुपये माइनस करे थे, माइनस 5400 रुपये। उसके बाद कहता है, ये हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बैंक रिकन्सिलिएशन की वीडियोस आपको अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से कैसे इसको करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा। गारंटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, बल्कि अभी एक नीचे भी दिखाऊंगा।
उसके बाद कहता है गिव वन एग्जांपल और ईच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन एसेट एंड अ लाइबिलिटी। इन सब के एग्जांपल देना है, ये बहुत आसान है। एसेट इंक्रीज हो, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो। एसेट इंक्रीज हो लाइक, अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, गिव द एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एसेट भी इंक्रीज होने चाहिए, लाइबिलिटी भी, शायद ये होगा। तो ऐसा कोई जैसे कि लाइक परचेज ऑन एसेट ऑन क्रेडिट, मशीन खरीद ली उधार में, एसेट भी बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट एंड, डिक्रीज इन एसेट एंड अ लाइबिलिटी। अब एसेट डिक्रीज होने चाहिए और लाइबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप लिख देंगे रिटर्न ऑन मशीन, जो मशीन खरीदी थी डिफेक्टेड की वजह से, मान लो हमने उसको जो है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। फिर वही गुड्स जब हम वापस कर देंगे तो नहीं, एसिड बोला था ना उसने वहाँ पे, सॉरी एसिड बोला था वहाँ पे। तो मशीन, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, एसिड भी बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। और अगर वही मशीन अगर हम वापस कर दें ड्यू टू एनी डिफेक्टेड रीज़न, तो लाइबिलिटी भी घट जाएगी, एसिड भी घट जाएगा। ठीक है। रिटर्न मशीन ये लिख सकते हैं। इंक्रीज इन एसिड एंड कैपिटल, एसिड भी बढ़े और आपकी जो है कैपिटल भी बढ़े। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आप इसके अंदर लिख सकते हैं ओनर स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है। तो पैसा लेकर आता है वो विद कैश 1 लाख रुपीज़, एसिड भी बढ़ेगा, कैश एसिड होता है और कैपिटल भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन एसिड एंड कैपिटल, एसिड भी डिक्रीज होनी चाहिए और कैपिटल भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो ड्राइंग का एग्जांपल लिख देंगे यहाँ पे, जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ से पैसे निकाल लेता है तो भाई उससे कैश भी डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल पे भी इफेक्ट पड़ता है, ऐसे लिखना है यहाँ पे। उसके बाद कहता है व्हाट एंट्री डेबिट और क्रेडिट वुड यू मेक टू, कह रहा है अगर, बस आपको ये पता होना चाहिए किसका अमाउंट कैसा होता है। अगर रिवेन्यू, रिवेन्यू का एग्जांपल कैसा होता है, क्रेडिट। अगर रिवेन्यू बढ़ रहा है तो किधर बढ़ता है भाई, क्रेडिट साइड बढ़ता है। एक्सपेंस का डेबिट होता है तो अगर एक्सपेंस घट रहे हैं तो किस तरफ, क्रेडिट तरफ। ड्राइंग डेबिट होती है। ठीक है। रिकॉर्ड द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, तो कैपिटल का अमाउंट कैसा होता है, क्रेडिट होता है। तो ये सिर्फ आपको डेबिट क्रेडिट बताना है और कुछ नहीं। फिर कहता है ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट, ये अकाउंट कहाँ फर्नीचर डेबिट होता है, डेबिट साइड इंक्रीज होगा। ठीक है। ऑल्सो मैंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, इनका नेचर भी बताना है कि इनका जो नेचर है, इनका जो नेचर है वो क्या है, एसिड है ये। रेंट पेड, रेंट पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डेबिट साइड इंक्रीज होगा। ठीक है। नॉमिनल आ जाएगा। कमीशन रिसीव नॉमिनल है। ठीक है। और रिवेन्यू है, क्रेडिट साइड इंक्रीज। सैलरी पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, नॉमिनल है। तो यहाँ पे केवल आपको बताना है किस तरफ बढ़ रहा है किस तरफ घट रहा है और इनके नेचर बताने हैं। तो नेचर आप तभी बता सकते हैं अगर आपको अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। उसके बाद कहता है कि एक टी शेप अकाउंट बनाइए मशीन एंड राइट द फॉलोइंग। तो आपको बस कुछ नहीं करना, टी शेप अकाउंट का मतलब आपको बस एक मशीन अकाउंट बनाना है। ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेट आप बना दीजिएगा। ठीक है। पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, ये आ गया डेबिट साइड, ये आ गया क्रेडिट साइड। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, मशीन बढ़ रही है तो डेबिट साइड, मशीन घट रही है तो क्रेडिट साइड। देखिए मशीन परचेज फॉर 5 लाख, तो मशीन परचेज करिए 5 लाख की, तो सिर्फ एंट्री क्या होगी इस चीज़ की, मशीन परचेज करी आपने, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू कैश कितना, 5 लाख रुपए। उसके बाद आएगा मशीन सोल्ड, मशीन सोल्ड की एंट्री क्या होगी, मशीन सोल्ड की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय कैश, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,20,000। मैंने बोला अगर जिस चीज़ से मशीन बढ़ेगी, जिस चीज़ से मशीन बढ़ेगी वो इधर, जिस चीज़ से मशीन घटेगी वो इधर। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है मशीन डिस्कार्डेड। ठीक है। मशीन डिस्कार्डेड मतलब मशीन ख़राब हो गई मान लीजिए। ठीक है। तो बाय मशीन डिस्कार्डेड लिख दीजिए, 50,000 आ जाएगा इधर। ठीक है। उसके बाद है न्यू मशीन परचेज, मशीन आ रही है, जिस भी चीज़ से मशीन आएगी, मशीनें अगर बढ़ रही है तो इस तरफ, घट रही है तो इस तरफ। उसके बाद लिखी हुई है मशीन डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय तो यहाँ पे लिख देंगे बाय मशीन डिस्ट्रॉय, मशीन डिस्ट्रॉय कितना आ जाएगा, 40,000। जिस भी चीज़ से मशीन बढ़ रही है वो डेबिट साइड, घट रही है तो क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ जाएगा 7 लाख का अमाउंट और
यहाँ पे आएगा 1 20, 1 20 और 40, 1 60, 1 60, 2 10, तो 7 लाख में से 2 10 को माइनस कर देंगे तो 4,90,000 यहाँ पे बैलेंसिंग आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD और ये अमाउंट आपका इक्वल हो जाएगा। कोई भी अमाउंट आपका ऐसे बनाने के लिए आ सकता है, टी शेप का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्नीचर की भी ऐसे आ सकता है, फर्नीचर के साथ ऐसे आ जाता है, मशीन के साथ ऐसे आ जाता है, किसी के साथ भी आ सकता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है थियोरेटिकल है ये तो क्वेश्चन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दीज स्टेटमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस टाइप। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप बताने तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। उसके बाद कहता है मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेडीमेड गारमेंट फॉर 8 लाख रुपीज़ एज एन initial investment. Out of this he paid 4 lakh rupees for purchase garments and 50,000 rupees for furniture, 50,000 rupees for computer and the remaining amount deposit in the bank. He sold some of the ladies and kids garment 3 lakh rupees for 3 lakh rupees for cash and some garment 1.5 lakh rupees on credit to Rakesh. Subsequently he bought men garments 2 lakh rupees from Mr. Satish. In the first week of the next month, a fire broke out of this office and stock garment 1 lakh rupees was destroyed. Later on, some garment which cost this were sold. This expense paid during the same period. This Mr. Gopal withdraw this from the business for use. From the following information, answer the above. कह रहा है what is the amount of capital विद विच मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस। तो देखिए कैसे उसने बिजनेस स्टार्ट करा था। मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट विद 8 लाख रुपीज एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 8 लाख रुपीज एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें लिखा हुआ था आउट ऑफ दिस ही पेड 4 लाख रुपीज for the purchase of garments and 50,000 rupees furniture, 50,000 rupees computer। तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8 लाख रुपए की है। 8 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पे। What fixed asset did he buy? फिक्स एसेट कौन कौन से बाय करे थे उसने बाय करा था 50,000 का फर्नीचर। बस एक ही चीज़ बाय करी है उसने। मतलब 8 लाख का उन्होंने पैसे लगाए, 8 लाख का उसने क्या क्या करा, 4 लाख का उसने गारमेंट्स खरीदे, 50,000 का फर्नीचर खरीदा, 50,000 का कंप्यूटर खरीदा। अच्छा दो हैं, सॉरी बेटा, 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 का कंप्यूटर है, ठीक है। और बाकी का अमाउंट 5 लाख ये हो गए, बाकी के 3 लाख रुपए उसने बैंक में जमा करा दिए। तो उसने कह रहा है कौन कौन से फिक्स एसेट बाय करें, फर्नीचर और कंप्यूटर बाय करा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, उसने जो गुड्स परचेज करे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो एक तो उनने पहले स्टार्टिंग में 4 लाख के खरीदे थे, ठीक है, 4 लाख का तो ये खरीदा था। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज एंड किड्स गारमेंट 3 लाख रुपीज फॉर कैश एंड सम गारमेंट डिड परचेज, पूछा है परचेज, ठीक है, गुड्स परचेज। तो 4 लाख का तो एक ही है। ही बॉट मैन गारमेंट 2 लाख रुपीज़, 2 लाख का ही हो गया, 4 और 2 6 लाख रुपए। उसके बाद जो है 6 लाख रुपए गारमेंट्स कॉस्ट सोल्ड दे रखा है 6 लाख रुपए। इस 6 लाख रुपए के टोटल है, 4 लाख का ये खरीदा था पहले उसने और 2 लाख का ये खरीदा था। उसके बाद कह रहा है हु इज़ द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम। कह रहा है गोपाल का क्रेडिटर कौन है। तो गोपाल का क्रेडिटर किससे उसने उधार में माल खरीदा है, देख लीजिए। माल उसने जो है, ठीक है, ये रहा सतीश उसका क्रेडिटर है क्योंकि ये उधार का ट्रांजैक्शन दे रखा है। ही बॉट मैन गारमेंट 2 लाख रुपीज फ्रॉम मिस्टर सतीश, सतीश उसका वो है और 2 लाख रुपए उसको पे करने हैं। हु इज़ द डेटर एंड व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल ऑफ हिम, किसको इसने उधार माल बेचा था, देख लीजिए। उधार माल इसने किसको बेचा था, ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज 3 लाख रुपीज फॉर कैश एंड सम ये रहा गारमेंट्स 1.5 लाख रुपए ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राजेश। तो 1.5 लाख रुपए, राजेश उसका डेटर है और 1.5 लाख रुपए अमाउंट है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द पीरियड 15,000 रुपये। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है,
मतलब ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, फिक्स एसेट क्या होते हैं, परचेज क्या होते हैं, ये अगर चीज़ें आपको क्लियर हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आराम से जो है बहुत ही आराम से जो है आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। उसके बाद कहता है राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स who both have just attend their first class of accountancy. The friends were integrated by the different branches of accounting and their widespread application. Ram personally liked the branch of accounting in which fund flow statement and budget control is used, and that branch help in planning and controlling of operation. As the concept of accounting was further explored, they began to discuss the different users of accounting. Ram said that Ram said that he finds it interesting that even the employees demanding information related to business. Sham said he find more interesting the fact that the even competitor want information on the relative strength and weakness of the enterprise, and for making comparison, Sham further said that even accounting help owner to compare 1 year cost, expense and sales with those of other year. However, they were quite shocked by the fact that the management worker relation were not taken into consideration in the accounting. Meanwhile, Ram and Sham had the argument at the end of the discussion. Ram was saying that the accounting is an art, whereas Sham was saying accounting is an science. Their teacher came and said something to them which made the stop argument. कह रहा है what might their teacher have said to solve the argument. तो टीचर ने क्या बोला होगा, टीचर ने बोला होगा कि दोनों ठीक है, दोनों करेक्ट हो, ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है साइंस भी है, तब जाके ख़त्म हुआ होगा। वो कह रहा है आर्ट है, वो कह रहा है साइंस है। शाम टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग, कह रहा है शाम जो है किस टाइप के यूज़र के बारे में बात कर रहा है, एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। तो देखिए क्या कह रहा है, शाम जी कहते हैं शाम सैड he find more interesting the fact that the even competitors want information. तो competitor कौन है, competitor कौन है, competitor जो है वो हमारा external user है। और क्या कह रहा है और भी देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, और क्या कह रहा था, competitor को चाहिए want information relative strength and weakness of the enterprise, and for the making comparison Sham further said that even accounting help owner to compare 1 year cost, expense and sale. ओनर और कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है, तो भाई दोनों की बात हो रही है, ओनर इंटरनल होता है और वो एक्सटर्नल होता है। कह रहा है विच लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज बिंग टॉकिंग अबाउट बाय देम, अकाउंटिंग की कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी लिमिटेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बात की गई थी, यहाँ पे देखेंगे however they were quite shocked by the fact that the management worker relation were not taking into consideration in the accounting. एक तो ये हो गया राम एंड श्याम डिस्कस, ये तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है एक तो ये हो गया, तो इसके अंदर तो ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन एक तो ये आ जाएगा, बी तो है ही इसका, ठीक है, बी तो है ही इसका। और ऊपर देख लेते हैं, और ऊपर तो कोई बात नहीं की गई है। फर्दर एक्सप्लोर डिस्कस डिफरेंट यूज़र ऑफ अकाउंट, यही आएगा ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज बीइंग टॉक अबाउट द शाम इन द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पैरा, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पैरा। कह रहा भाई किस एडवांटेज के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे शाम सैड फैक्ट कंपिटिटर इन रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज मेकिंग कंपैरिजन। अच्छा, एंटरप्राइज की स्ट्रेंथ वीकनेस कंपैरिजन ये सब हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है
यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आ जाएगा इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बात की गई थी कि ओनर भी जो है टू कंपेयर 1 ईयर कॉस्ट एक्सपेंस, यहाँ पे आ गया ना, कंपेयर 1 ईयर कॉस्ट एक्सपेंस सेल, एक साल की सेल को हम दूसरे वाले सालों से कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात की गई है। कह रहा है भाई विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज लाइक्ड बाय राम, राम कौन सी ब्रांच के बारे में बात कर रहा है, तो राम जो है भाई, राम बात कर रहा था डिफरेंट ब्रांच, कहाँ गया, राम पर्सनली लाइक द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बजटरी कंट्रोल इज यूज्ड एंड दैट ब्रांच हेल्प इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशन। तो राम जी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है जी। श्याम फर्दर सेड दैट इवन अकाउंटिंग हेल्प ओनर टू कंपेयर 1 ईयर कॉस्ट एक्सपेंस सेल दोज ऑफ अदर ईयर विच स्टेप ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस्ड इन द अबव लाइन। तो कह रहा है यहाँ पे जो है शाम ये बात बोलता है कि ओनर को हेल्प करता है कि वो कॉस्ट एक्सपेंस सेल को जो है एक कंपेयर कर सकता है दूसरे के। यहाँ पे किसकी बात की गई है, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, एनालाइजिंग की, यहाँ पे जो है एनालाइजिंग की यहाँ पे जो है बात की गई है। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप बना लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में और कैपिटल में 180 चढ़ा दीजिएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, टोटल 90,000 के गुड्स हो गए। ठीक है, 90 गुड्स में, ठीक है, और कैश से 60,000 घटा देंगे और 30,000 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000। तो यहाँ पे जो है 24,000 वाले 40,000 में बेच दिए। ठीक है, 24,000 वाले 40,000 में जो है आपने बेच दिए। ठीक है, अब पैसे कितने आएंगे आपके पास, 40,000 रुपये कैश में चढ़ा देंगे और 16,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया वो कैपिटल में चढ़ा देंगे, और जो कॉस्ट स्टॉक से जो है 24,000 रुपये घटा देंगे। ठीक है, कॉस्टिंग घटाते हैं, कॉस्टिंग। और ये जो परचेज कराया आपने स्टॉक के नाम से, ठीक है, स्टॉक में चढ़ा देंगे 90,000 का स्टॉक। रेंट पेड 50,000, रेंट पेड 50,000, तो सॉरी 5,000, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 5,000 रुपये तो भाई सबसे पहली बात तो 5,000 रुपये तो कहाँ से जाएगा, कैश से जाएगा। ठीक है, पेड कराए तो कैश से जाएगा 5,000 रुपये, और दूसरा आपका कैपिटल से माइनस कर देना। रेंट आउटस्टैंडिंग जो है कितना है आपका 2,000। फिर ऐसे यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, कॉस्टिंग 38,000। तो ऑन क्रेडिट बोला है, डेटर के नाम पे 50,000 चढ़ जाएंगे, स्टॉक से 38,000 माइनस कर दीजिएगा, 12,000 का कैपिटल में। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी एडवांस में पेड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैश में से माइनस कर दीजिएगा एक तो, ठीक है, सैलरी कैश में से माइनस कर दीजिएगा, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे ये। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस एसिड में ही, एसिड के नाम का प्रीपेड एक्सपेंस का बन जाएगा। तो ये बना दीजिएगा, ईजी है ये। तो उसके बाद कहता है वर्मा ब्रॉज कोलकाता कैरिंग ऑन बिजनेस होलसेल क्लोथ फ्रॉम द फॉलोइंग विद देयर परचेज बुक। परचेज बुक जो है यहाँ पे आपको बनानी है। ठीक है, तो परचेज बुक आपको जो है बनानी आनी चाहिए। देखो, एक तो कैश बुक पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, और परचेज बुक और सेल्स बुक, इसको जो है बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, परचेज बुक का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। परचेज फ्रॉम MS बिरला कोलकाता 100 पीस इतने के, 50 पीस इतने के, CGST और SGST लगाना है इतना। तो 80,000 का माल ये हो गया, 25,000 का माल ये हो गया। ठीक है, टोटल मार के उस पर 6% का क्या लगा देंगे, 6% का CGST वो लगा देंगे। जैसे 80 का ये हो गया, 80 का ये हो गया, और 25 का ये हो गया, और टोटल कितना है 6%, 6300 रुपये का CGST लगा देंगे। ठीक है जी,
और वो चढ़ा देंगे टैक्स में। परचेज्ड फॉर कैश, ये तो कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश का। परचेज बुक किसको रिकॉर्ड करती है, ध्यान से समझ लीजिए, परचेज बुक जो है वो रिकॉर्ड करती है उधार की परचेज को, ठीक है, कैश वाली को नहीं। कैश वाली को तो कैश बुक करता है, तो ये ट्रांजैक्शन आएगा ही नहीं। परचेज फ्रॉम ये आ जाएगा 20 पीस 2000 वाले, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। जैसे 40 का माल ये हो गया, 45,000 पे 12% का, 45,000 पे 12% का वो लगा देंगे 5400 रुपये IGST के कॉलम में। ऐसे ही 5 टाइपराइटर 1400 रुपये के, ठीक है, 1400 इंटू में 5 कर दीजिए, 1400 इंटू में 5 7000, 7000 पे 6% का वो लगा देंगे 420 रुपये। कौन, ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा 8 जनवरी का, बाकी तीनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। परचेज बुक अच्छे से बना दीजिएगा। शो द पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक टू द लेजर अकाउंट ऑल्सो, लेजर भी बनाना है और वो भी बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, परचेज बुक कैसे बनती है और उसको कैसे पोस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है कैश बुक, फ्रॉम द 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कैश बुक अगर आपको नहीं आती है बनानी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बनी हुई है वीडियो, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें भेज दूंगा आपको, ठीक है जी। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। देखिए, अगर हमें कैश बुक बनानी है तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाइएगा। मैं फ़िलहाल अभी जल्दी जल्दी बना देता हूँ, कैसे आएगा कहाँ पे। देखिए, हम यहाँ पे 2 कॉलम बना ही देते हैं ताकि आपको आसान समझ में आ जाए। ये हो गया कैश और बैंक का, और ये भी हो गया कैश और बैंक का, ठीक है जी। देखिए, कैश बैलेंस कितना है, 25,000। तो पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं, 25,000, ठीक है। ये कैश का है, ये बैंक का है, ये कैश का है और ये बैंक का है, ठीक है। तो 25,000 दे रखा है, यहाँ पे चढ़ा देंगे, ठीक है जी। पेड टू वाई फुल्ली सेटलमेंट 5,000 रुपये, और 5,000 उसको देने थे, 4,750 रुपये पे करे हैं, तो 4,750 रुपये, 4,750 रुपये इधर पे कर देंगे, 4,750 रुपये। रिसीव फ्रॉम जेड अलाइंग हिम डिस्काउंट 400 रुपये, 9,600 यहाँ पे चढ़ा देंगे, पैसे आ गए। उसके बाद है कैश परचेज, 10,000 रुपये की कैश परचेज करी है, 10,000 यहाँ चढ़ा देंगे। उसके बाद है कैश सेल, 15,000 रुपये आएंगे, यहाँ पे चढ़ा देंगे। उसके बाद है सिंगल बनानी है डबल बनानी है, फिर चेक वाला तो कोई ट्रांजेक्शन है भी इसमें। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम एक्स से तब 19,500, डिस्काउंट नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेड टू डब्ल्यू अगेंस्ट हिज ड्यूज, डब्ल्यू को बेटा यहाँ पे मेरे ख्याल से 7,000 आएगा, 700 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 7,000 आएगा, मिस्टेक है यहाँ पे भी, ठीक है। उसको 7,500 देने थे, उसको 700 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 7,000 आना था, बट अभी 700 लिखा हुआ है तो 700 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है ये तो, ठीक है। तो कितने पे करें बैंक में, 20,000, तो 20,000 इधर को, ठीक है, और 20,000 इधर को, और कॉन्ट्रा लिख देंगे, कॉन्ट्रा, ठीक है जी। उसके बाद है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया, तो कितना पैसा निकाल लिया, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये इधर को रिकॉर्ड कर देंगे। पेड सैलरी एंड वेजेस 15,000 रुपये, तो 15,000 यहाँ चढ़ा देंगे, 15,000। उसके बाद जो है ये आ गया, उसके बाद बैलेंसिंग कर लेंगे, आ जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, हलवा कह सकते हैं, कुछ भी नहीं था, मतलब बैंक वाला तो कोई चेक का कोई चक्कर लफड़ा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी डिस्काउंट वाली एंट्री होती है, जैसे कि ये डिस्काउंट जहाँ दिया था, जो 2 हैं, 2 डिस्काउंट की एंट्री, उसको नीचे आपको एंट्री करके दिखानी होती है, ठीक है जी। क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउ डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, उसको नीचे करके दिखानी होती है, तो उसको ज़रूर करके दिखाइएगा। उसके बाद है जनरल एंट्री करनी है, ठीक है, तो ये तो कर ही दोगे आप। क्या है, परचेज बिल्डिंग 1.5 लाख रुपये, इनकर्ड एक्सपेंस 10,000 रुपये ऑन इट्स परचेज। तो एंट्री जो होगी बिल्डिंग डेबिट टू कैश 160 से जो है एंट्री मार देंगे। सतीश से 20,000 रुपये लेने थे, लेकिन उससे इतना पैसा ही जो है आ पाया है। तो अभी जैसे ऊपर क्वेश्चन करा था ना हमने, पहले 60 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे 100 से भाग करके, और 20,000 से गुणा कर दीजिए,
20,000 से गुणा कर दीजिए तो उससे 12,000 रुपये आएंगे केवल, ठीक है। 12,000 आएंगे और 8,000 डूब गया। तो दो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, कैश डेबिट टू सतीश 12,000 और बैड डेब डेबिट टू सतीश 8,000। पेड 500 रुपये ऑफिस फर्नीचर, तो रिपेयर डेबिट टू कैश कर देंगे। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर इज पर्सनल यूज़ 5,000 रुपये, 5,000 का कैश और 2,000 के गुड्स निकाल लिए, तो ड्राइंग डेबिट टू कैश, ड्राइंग डेबिट टू परचेज, अलग अलग एंट्री मार देंगे। गुड्स जब निकालता है तो परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। परचेज द फॉलोइंग आइटम फॉर बिजनेस, आयरन और फिलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, पोस्टेज, स्टेशनरी, सबको डेबिट मार के टू कैश लिख देंगे, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद जो है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट टू बैंक, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10% फॉर 1 ईयर, 7,500 रुपये आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है, वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 रुपये। जनरल एंट्री पे कमांड बना लीजिए जी अपनी। उसके बाद है BRS बनाना है, फिर से देख लो, अभी एक क्वेश्चन ऊपर था, एक क्वेश्चन फिर से ही आ गया, दो क्वेश्चन है BRS, ये लोअर में भी BRS का क्वेश्चन, मतलब वही तो हलवा है। आपको 8 नंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी मैंने ऊपर आपको कराया है, और इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो अब ये क्वेश्चन आप करिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। पहले वीडियो देखिएगा मेरी, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है। ना हो अगर आपसे कोई भी चीज़ तो मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया ये कैसे करते हैं वैसे ही आप कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका हो चुका है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डबल कॉलम कैश बुक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स है, गारंटीड आने ही आने हैं, जनरल लेजर, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है जी। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, सभी फ्रेंड्स में जितने भी ग्रुप्स हैं सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।